अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले ही मैं ये बता दूं आपको, फॉर पोटेंशियल एनर्जी फील्ड इज मस्ट। फील्ड इज मस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप देखोगे, सपोज अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इफ दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ and an object is at a height of say 10 मीटर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ एट रेस्ट सपोज, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, से एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। बोथ आर इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। दोनों को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इन दो बॉडीज़ की, यानी कि ऑब्जेक्ट ए की और ऑब्जेक्ट बी की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। इसकी पोजीशन ये है एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इसकी पोजीशन ये है एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। दोनों बॉडीज अर्थ के फील्ड में है, ठीक है। तो अर्थ के फील्ड में कौन सा फील्ड है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है, यानी कि फील्ड वो स्पेस होती है जिसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, यानी कि ये दो बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को फील कर रही हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को फील कर रही है, ठीक है। तो इन दो बॉडीज की जो एनर्जी है फील्ड में एक खास पोजीशन पे होने की वजह से, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है विच इज एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन सम फोर्स फील्ड या इन सम फील्ड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस बॉडी के पास एक पर्टिकुलर पोजीशन है इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन दोनों बॉडीज की पोजीशन सेम है फ्रॉम अर्थ, यानी कि इसकी हाइट और दोनों की हाइट 10 मीटर है, तो दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर फील्ड हम बदलेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड दो नेगेटिव चार्जेस हैं। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये मान लो सपोज 2 माइक्रोमीटर पे है, ये सपोज 5 माइक्रोमीटर डिस्टेंस पे है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज की पोजीशन डिफरेंट है, किस में? इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इन दो चार्जेस के पास जो एनर्जी होगी वो इसीलिए है क्योंकि इनकी पर्टिकुलर पोजीशन है, कहाँ पे? इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डज नॉट मीन कि इनके ये मोशन में है या नहीं है, ये मोशन में है या, इसके साथ हमें मतलब नहीं है। इनकी जब तक एक पर्टिकुलर पोजीशन है इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, तो इनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे फील्ड बदलेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी बदलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज energy possessed by a body due to its position। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है पोजीशन, एक वर्ड और है जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर किसी बॉडी की पर्टिकुलर हालत होगी किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसकी वजह से भी एक एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि स्प्रिंग वाला केस है, वो हम बाद में देखेंगे। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या configuration in some force field, this is important। so it is the energy possessed by a body due to its position or configuration in some force field, so that energy is called as potential energy। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, अगर बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी, तो मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। जैसे कि आपने काइनेटिक एनर्जी में देखा, बॉडी की वेलोसिटी कम हुई पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी,
ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई तो पोटेंशियल ये कॉन्फ़िगरेशन भी अगर बॉडी की चेंज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल चेंज। ठीक है। अब इसका हमें फॉर्मूला निकालना है, लेकिन हमें जो इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है इस क्लास में, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस फील्ड से मतलब है? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से मतलब है। तो हम फॉर्मूला निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सपोज सरफेस ऑफ अर्थ है, इस पे एक बॉडी है, इसका मास है m। हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं। इसकी पोजीशन है a, हम इसको ले जाना चाहते हैं पॉइंट b पे, पोजीशन b पे। अब ये बॉडी यहाँ पे है, सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज h। तो इसके लिए काम करना है, इसके लिए फोर्स अप्लाई करना है। वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स टू टेक इट फ्रॉम लेवल a टू लेवल b, या पॉइंट a टू पॉइंट b, अप टू ए हाइट या अप टू ए डिस्प्लेसमेंट h। ठीक है। तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है। तो अब अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी होती है तो क्या लिखेंगे? एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे फोर्स फील्ड की जगह लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी होगी तो कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन 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 सम नहीं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 12th में। ठीक है। तो हमें कितना फोर्स लगाना है इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में? वो फोर्स इसके वेट के बराबर होगा, तो W बराबर होना चाहिए mg। और हमने फोर्स लगाया, हमने इसको उठाया यहाँ से यहाँ तक, कितनी हाइट पे? h, सच दैट हम इसको खींच रहे ऊपर की तरफ, हमारा फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एंगल कितना? 0। तो वर्क डन बराबर होगा F डॉट एच। ठीक है। वो बराबर होगा एफ एच कॉस ऑफ 0 इज 1, तो W इज इक्वल टू एफ इज mg इंटू एच। तो हमें इसको, इस बॉडी को जिसका मास m है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, अप टू ए हाइट h ले जाने में, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कितना काम करना पड़ा? mgh। अब समझो, अगर अर्थ नहीं होती, अगर इस बॉडी को कोई बॉडी अट्रैक्ट ना करती, तो हमें तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता, फिर ये यहाँ पे होती या यहाँ पे, एक ही मतलब था। तो ये वर्क डन जो है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, ये वर्क डन जैसे हमने वहाँ पे वर्क डन निकाला था, वो बॉडी में स्टोर हुआ था इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ये वर्क डन बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिखेंगे हम ई पी फॉर पोटेंशियल। किसके बराबर आएगा? तो इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अगर ये अर्थ नहीं होती नीचे, अगर इस बॉडी को कोई बॉडी अट्रैक्ट नहीं करती, तो हमें इस पर कोई काम नहीं करना पड़ता। ये फिर ए पे होती या बी पे होती, ये बात सेम है। इसकी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, क्लासरूम की एग्जांपल। मान लीजिए ये क्लासरूम है हमारे पास, और ये सामने ब्लैक बोर्ड है, दिस इज ब्लैक बोर्ड। ठीक है। और क्लास में डिफरेंट रोज है, दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7 एंड रो 8। अगर टीचर क्लास में है, टीचर इज हेयर, ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे पसंद करना चाहेंगे फ्रंट रोज में बैठने के लिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो में या थर्ड रो में। ठीक है। तो अगर टीचर क्लास में है, तो जो इम्पोर्टेंस फ्रंट रोज की है, वो इम्पोर्टेंस बैक रोज की नहीं है। फ्रंट रोज आर मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू बैक रोज। ठीक है। अब अगर टीचर क्लास में नहीं है, टीचर क्लास में नहीं है, तो आप फर्स्ट रो में बैठो या लास्ट रो में बैठो, बात एक ही है। तो यही मतलब है फील्ड का। टीचर का फील्ड है क्लास में, तो डिफरेंट पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। टीचर क्लास में नहीं है तो डिफरेंट पॉइंट्स का वैल्यू डिफरेंट नहीं है, एक ही है। सेम इज द केस, अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई बॉडी है, तो उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है, तो बॉडी कहीं पे भी हो, उसके पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। थैंक यू।